कांग्रेस के दो जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जम्मू कश्मीर में बनेगी, भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली, पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत के अंदर शामिल है। जम्मू कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग जगाने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया था और वही कार्य जब कबालाई यहां पर कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी और उन्होंने इस हमले को नाकाम करने का काम किया। कांग्रेस के दो जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है, जो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता ना जम्मू कश्मीर के साथ, यही धोखा होता है। ये जो धारा 370 थी, ये किसकी थे? ये तो कांग्रेस ने दिया ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, कहा था कि संविधान मैंने बनाया है, पूरी ताकत लगाई है, जो सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए, उस प्रकार का संविधान बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी। जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे कि धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बहाल हुआ और जम्मू कश्मीर विकास की धारा के साथ एक नया विश्वास स्थापित हुआ। जिसमें दम था, उन्होंने अपनी दमदारी दिखाकर के धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी की तिकड़मबाजी, ये तिगड़ी ही है तिकड़मबाजी की। जम्मू कश्मीर में मजहबी उन्माद का कोड इन लोगों ने पैदा किया। जम्मू कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग था, उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। पत्थरबाजी होती। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था और इस बात के लिए ये कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं किया जा सकता। बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आ गया है। मैं देख रहा था अभी 2 चरणों में चुनाव आए हुए हैं।
और दुनिया के लोग आज यहाँ आकर के देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं मीना जी से ही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली, पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत को नुकसान है। पाकिस्तान को पीड़ा तो इस बात की याद करिए, पाकिस्तान की पीड़ा तो इस बात को लेकर के है जिस पाकिस्तान में 1947 में आबादी कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए, 12 करोड़ घरों को गरीबों को एक शौचालय दे दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 किलो आटा के लिए वहां पर छीना झपटी होती है, और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है, जैसे मोहल्लों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़ते हुए आप देखते हैं। कहां पहुंचाते हैं पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहा है, धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा, सुशासन के इस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों लोगों के लिए नए नौकरी और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से भी नौकरी दी जा रही है, और लाखों करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आकर के एक नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहनों भाइयों, वे सभी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। एक समृद्ध विरासत आपके पास महाराजा रणजीत सिंह जी ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया, और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग जगाने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी ने किया था, और वही कार्य जब कबालाई यहां पर, कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी, अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी, और उन्होंने उस हमले को नाकाम करने का काम किया। विरासत और वीरता की मजबूत भूमि, आज यही कारण है विकास की मुख्य धारा के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं होने दिया, विकास से कभी पड़ा। आज यहां नए टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT
बिल्डअप करने की ओर अग्रसर है और इन स्थितियों में सावधानी के साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मुझे आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आपके बीच आया। मैं 22 को भी आने वाला था। पार्टी ने फिर मुझे कहा कि एक बार हरियाणा का एक बार वहां हो जाए, फिर उसके बाद 26-27 को जम्मू कश्मीर में जाना। बहनों और भाइयों, आप सबसे यकीन करने के लिए किया जाए, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये सभी समस्या है। याद रखना, समस्या का मतलब बहानेबाजी। इनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं, इनके पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं होता है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, मैंने अपने भाषण में शुरुआत में कहा था कि मैं अयोध्या की धरती से आपके बीच में आया हूं। 5 सदी के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। और बहनों भाइयों, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। पहला एयरपोर्ट देश का ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। पहला एयरपोर्ट है संत रविदास जी के नाम पर। श्री गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका सुंदरीकरण इतना बेहतरीन बना दिया है। कोई भी पंजाब से जाने वाला, देश भर से आने वाले जितने भी संत रविदास जी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, आज जब आते हैं देखते हैं कांग्रेस ने वहां पे अवैध कब्जे करवाए थे, अराजकता फैलाई थी, आज वहां पर बेहतरीन माहौल है। बहनों भाइयों, एजेंडा होता है विकास का, सुशासन का, सुरक्षा का। सरकार को उस पर चलने का एक जज्बा होता है। कांग्रेस ने कभी ये जज्बा न था और न दिखाने का प्रयास ही किया। और इसीलिए आज जब मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं आपसे कहने के लिए, मैं भी इससे पहले रामगढ़ की सभा में था, तब भी मैंने वहां पर कहा था, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से कि राहुल जी आप बताइए, आपकी कांग्रेस ने यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कहता है, जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं लड़ रही है। 1952 में जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मंशा के विरुद्ध धारा 370 को नापाक तरीके से डालने का काम किया था, तब से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। एक नारा दी थी, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए ही किया था। और उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आपने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया था, उनका योगदान है। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम उठाए और उसका परिणाम आज है हम लोकतंत्र की, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, जैसे देश के अंदर अन्य राज्य विकास की धारा के साथ जुड़कर के कार्य कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वह धारा 370 को पुनर्वापसी करेगी। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान से यहां के नौजवानों की कीमत पर वार्ता करने का पक्षधर है? और क्या कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर के लिए यहां पर आदि शंकराचार्य की स्मृतियों को जीवंत बनाने वाला शंकराचार्य पर्वत है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा कर दी है कि इसे तख्ते सुलेमान के रूप में और महाराजा हरि सिंह के नाम पर हरि पर्वत को
और जम्मू के बीच में भेदभाव पैदा किया था, जो उसने यहाँ के पहाड़ियों को, गुर्जरों को, बकरवालों को आरक्षण की सुविधा से वंचित किया था। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन बातों का समर्थन करता है? अगर बहन और भाइयों कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हुए मान करके चलिए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विभाजनकारी एजेंडे के साथ में खड़ी है कि देश की कीमत पर राजनीति कर रही है, और ऐसी कांग्रेस, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऐसी पीडीपी को हमें जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से यहां पर आतंकवाद को भड़काने के लिए नहीं आने देना चाहिए।